हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लास में। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम जो एमसीक्यू देखने वाले, कौन सी देखने वाले, जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके या उसके अनुप्रयोग एंड बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन, इंग्लिश में बोले तो इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे एमसीक्यू देखेंगे। इसके बाद हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे, फिर उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम लॉन्ग आंसर टाइप को डिस्कस करेंगे और आपको इसी क्लास के माध्यम से सारे क्वेश्चन को याद कराने की हम कोशिश करेंगे। और राइट ब्यूटीफुल स्टूडेंट, सो आपको क्या करना, एक क्लास पब्लिक है आपके लिए, पब्लिक क्लास, ये क्लास पब्लिक की जा रही है। और जिन बच्चों ने अभी हमारे नोट्स नहीं लिए हैं तो वे जल्दी से नोट्स परचेज कर लें, जिससे उनकी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल तक हो सके। कैसे तैयारी हो सके, उनकी एक तैयारी कैसे हो सके, एक एडवांस लेवल तक तैयारी हो सके और वो अपने अंक 95% से ऊपर लाने की कोशिश करें। तो चलिए करते हैं हम, और हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों के नंबर 95% से ऊपर जाए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस पदार्थ का संश्लेषण जीन अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें जीन इंजीनियरिंग द्वारा औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल स्तर पर किया जाता है? अब पहला है हमारा क्या, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH, मानव वृद्धि हार्मोन को बिल्कुल किया जाता है। इसका उद्योग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में मानव वृद्धि हार्मोन को इंडस्ट्रियल लेवल पर इसका उपयोग किया जाता है। इंसुलिन बेटा क्या होता है, इंसुलिन ये क्या करता है, हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई तो उसे कम करेगा, अगर मान लीजिए कम हो गई तो उसे अधिक करेगा। यानी जो इंसुलिन है ना, तो इंसुलिन क्या करेगा, हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रित करता है। कौन करता है, इंसुलिन करता है। कौन करता है, इंसुलिन करता है। ठीक, एक हमारा इंटरफेरॉन है। इंटरफेरॉन क्या होता है, इंटरफेरॉन हमें रोगाणुओं से बचाता है। किससे बचाता है, रोगाणुओं से बचाता है। कौन बचाता है, इंटरफेरॉन। और इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक इंडस्ट्रियल लेवल पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर मानव वृद्धि हार्मोन, इससे क्या है, इससे ह्यूमन की या मनुष्य की क्या होती है, उसके मानव शरीर में क्या होती है, ग्रोथ होती है। किससे होती है, HGH से होती है। तो यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर मानव ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन और इंटरफेरॉन, इन सभी का जेनेटिक इंजीनियरिंग में इंडस्ट्री लेवल पर उपयोग किया जाता है। इसमें आंसर हमारा कौन सा सही है, करेक्ट आंसर हमारा इनमें से सभी। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधे में अब तृणनाशी प्रतिरोधक जीन कौन सा है? यानी पौधे में ऐसा कौन सा जीन ट्रांसफर किया गया है जिसके द्वारा यानी कीट उस पेस्ट को खाने लायक नहीं रहता है। जिस प्रकार से उस प्लांट को खाता है उसके बाद उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है। इसमें से क्या चीज है, इसमें से क्या है बेटा, बीटी है। क्या है, बीटी कपास। जहां पर बीटी की फुल फॉर्म होती है बैसिलस थ्योरियन जेनेसिस। बैसिलस थ्योरियन जेनेसिस किसकी फॉर्म है, बेटी कपास की, यानी बेटी की। बेटी एक क्या है बेटा, बेटी एक जीवाणु है। क्या है, बेटी एक जीवाणु है।
और जीवाणु का साइंटिफिक नेम क्या है? बैसिलस थोरियोजेनेसिस। क्या है? थोरियोजेनेसिस। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को सारी से पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को 2023 में 100% ये क्वेश्चन आना है। 2023 में आप स्टूडेंट लिख लेना, आप किसी भी राज्य से अगर बिलोंग करते हो, किसी भी बोर्ड से अगर एग्जाम दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। एग्जाम में आएगा, पर ये नहीं कह सकते कौन से राज्य में आएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आना है, तय है, तो है, लिख लीजिए 2023 के लिए। क्वेश्चन है बेटा, बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से प्राप्त होता है? बीटी टॉक्सिन किस बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है? इसमें लिखा है बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस थोरियोजेनेसिस, बैसिलस सबटिलिस और इसमें बैसिलस मेगाथेरियम। तो हमने पहले आपको बता चुके थे बीटी टॉक्सिन ये क्राई प्रोटीन के रूप में प्राप्त किया जाता है। किसके रूप में प्राप्त किया जाता है? क्राई प्रोटीन के रूप में प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? ये जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। क्या? क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन क्या है? एक टॉक्सिन है। क्या है? टॉक्सिन है। कैसी टॉक्सिन? जो इनएक्टिव फॉर्म में मिलती है हमें। कैसे मिलती है? इनएक्टिव फॉर्म में हमको मिलती है। क्या मिलती है? इनएक्टिव फॉर्म में बीटी टॉक्सिन। क्या मिलती है? बीटी टॉक्सिन मिलता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो एल्कलाइन माध्यम में जाते ही एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होने के बाद इंसेक्ट की डेथ कर देती है। और राइट ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें जो आंसर हमारा है ना, आंसर कौन सा होगा? बैसिलस थोरियोजेनेसिस। कौन सा है? खा। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आना है, तय लिख लीजिए अपना एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है इसमें चौथा, आनुवंशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक रूपांतरण पशुओं को सूखा व ठंड से बचाया जा सकता है। ठंड से बचाया जा सकता है या प्रति अधिक शहद गुण बनाता है। बिल्कुल। अगर मान लो जेनेटिक इंजीनियर किसी प्लांट में इनटेक कर दिया गया है, तो उसे कम वाटर की आवश्यकता होगी और उसी के साथ साथ अगर उसे अधिक वाटर की मात्रा है तो उसे सहन कर सकता है। इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से प्लांट को मॉडिफाई किया गया है। तो इसमें पहला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा है खा। इसमें आनुवंशिक रूपांतरण रासायनिक पीड़कनाशी पर निर्भर को कम करता है, यानी पेस्टिसाइड पर निर्भर को कम करता है। यानी जो पेस्टिसाइड होते हैं उन पर डिपेंडेंसी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है, जब हम प्लांट को मॉडिफाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बिल्कुल गुड आंसर, करेक्ट आंसर है इसमें से ये भी। आनुवंशिक रूपांतरण खाद्य पदार्थों के पौष्टिक स्तर पर वृद्धि किया जाता है, यानी जब हम किसी प्लांट को जेनेटिक मॉडिफाई उसके फूड के पोषक स्तरों में हम वृद्धि कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट आंसर है ये भी हम कर सकते हैं ना। तो इसमें से हमारा कौन सा है? घ आंसर इज करेक्ट आंसर। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखते हैं एक एक नंबर के, जो कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका खुद ही आंसर देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, और ये कब पूछा गया है? 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, 2016 में, 2018 में, 2019 में। तो इसे 2023 के लिए भी इसे आप क्या करोगे? डी नोट कर लीजिएगा। 2023 में सीधा क्वेश्चन आएगा, परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं? सॉरी, परजीवी जंतु से आप क्या समझते हो? व्हाट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स? इंग्लिश में क्या बोलोगे? ट्रांसजेनिक एनिमल्स।
ऐसे एनिमल्स जिनमें क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया हो, जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया हो, ऐसे एनिमल्स जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया हो और इनका उपयोग किया जाता है किसके हेल्प में, मान लो जेनेटिक मॉडिफाई इनको कर दिया और उस प्लांट में, उस जीव में या उस जंतु में क्या करेंगे, उसके दूध का प्रोडक्शन बढ़ा दिया उसमें, और उसमें मांस का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तो ये कौन से पारजीवी तंतु कहलाते हैं। जब किसी एनिमल्स में हम क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं उसमें, या उसमें वांछित डीएनए को क्या करते हैं, या डिजायर्ड जीन को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करके उस जंतु को मॉडिफाई या आनुवंशिक रूप में क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। तो ऐसे जंतु क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक जंतु या एनिमल्स कहते हैं। यानी जिस तरीके एग्जांपल में बताऊं, एक रूसी गाय है, रूसी गाय हरियाणा में पाई जाती है, तो वो दूध सबसे ज्यादा देती है, तो ये क्या है, ट्रांसजेनिक क्या है, जंतु है। और मैं आपको उदाहरण दूं, आज का सबसे ज्यादा चूहों को ट्रांसजेनिक जंतु बनाया जा रहा है, और इसी के साथ जंतु में और बताऊं आपको, और अदर एनिमल्स हैं, भेड़ हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल हैं, ये ट्रांसजेनिक जंतु के हैं। अब मान ली भेड़ में जीन ट्रांसफर करके उसको बनाया गया, तो उससे क्या ऊन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे हम वहां से, ठीक। बकरी में कर दिया, बकरी में क्या लेंगे हम, दूध का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, दूध की मात्रा ज्यादा प्राप्त करेंगे। अब मान लो रूसी गाय है, कौन सी गाय, रूसी गाय है, रूसी गाय कहाँ पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है। उसमें 2.4 पर केजी प्रोटीन प्राप्त होती है, 2.4 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 2.4 ग्राम क्या प्राप्त होती है, हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। तो बताओ कितनी ज्यादा हो रही है, ये किसकी हेल्प से हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग ट्रांसजेनिक जंतु के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। क्वेश्चन देखिए, एक ये रहा, पारजीवी जंतु से क्या समझते हैं, आगे और आपसे कराते हैं। इसे देखो, एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसे देखिएगा। पारजीवी जंतु क्या है, पारजीवी जंतुओं के उत्पादन के एक मुख्य विधि का उल्लेख कीजिए। 2017, 2018 और 2020 में पूछा गया था। ट्रांसजेनिक जीव क्या है, उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ट्रांसजेनिक जीव की परिभाषा लिखिए तथा 2 उदाहरण दीजिए। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में प्रचलित विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्था किया जाए तो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, पारजीवी जंतु कहलाते हैं। समझिए, जब हम किसी जंतु में 2 या 2 से अधिक जीन्स का क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो ऐसे जंतु क्या बोलोगे, ट्रांसजेनिक जंतु या पारजीवी जंतु कहते हैं। लिख लीजिए इस डेफिनेशन को, बहुत सिंपल कर दी मैंने। अब एग्जाम्पल में हम आपको बताई थी रूसी गाय। देखो, डोली नामक भेड़, जापान में निर्मित नोटो एवं काग नामक गाय, जो कहाँ पर है, जापान में। और एक है अपनी मीरा नामक बकरी, आदि ये क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। इन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, GMOS, जेनेटिकली मॉडिफाई इनको किया गया है। पारजीवी जंतु को रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवंशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है, ठीक, कुछ नहीं है उसमें। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि आप में हर साल ही ना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल ही ना क्वेश्चन पूछा जाता है। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो आप किसी भी राज्य से हो तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, और हर साल ही ना आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, कह दिया। पर ये नहीं कह सकते आपके राज्य में आएगा या नहीं आएगा, पर हाँ आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ये क्वेश्चन कॉमन होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू सीबीएसई में बात कर रहा हूं। सीबीएसई का ये रूल होता है ये क्वेश्चन आना है, तय तो आना है। इसमें बोला है बेटा, बायोपायरेसी किसे कहते हैं, बायोपायरेसी क्या है, बायोपायरेसी
को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अब मान लीजिए मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमति व क्षतिपूर्वक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायो पायरेसी कहलाता है। यानी हम किसी मान लो किसी भी विदेशी कंपनी कोई चीज़ है, हम वही प्रोडक्ट हम बनाने लगे बिना परमिशन के, और कैसी चीज़ें हों, वो हों जैविक चीज़ें हों, जैसे कोई वैक्सीन हो गई या कोई जैव चीज़ हो गई, यानी मान लिया गोल्डन राइस ही हो गया, तो इस तरीके से हम उत्पादन कर रहे हैं उनके बिना अनुमति की, तो ये बायोपायरेसी कहलाता है, यानी एक तरीके की चीटिंग कहलाती है। पर ये इंटरनेशनल का मामला है, पूरे वर्ल्ड का मामला है, इसे बायोपायरेसी कहते हैं। बायो से मतलब का किसी जीव जंतु से रिलेटेड कोई लिविंग चीज, कोई लिविंग प्लांट है, अगर उसी प्लांट का हम खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं और बिना परमिशन के, तो ये क्या कहलाएगी? बायोपायरेसी कहलाएगी। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग समझ चुके होंगे इसे। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेंगे, इसे नहीं करा रहे हम। हाँ, बाह्य डीएनए और संवैग डीएनए के मिश्रण से बनने वाले डीएनए को क्या कहलाते हैं? बाह्य डीएनए, ठीक, और संवैग डीएनए से बनने वाले डीएनए को क्या कहलाते हैं? पुनर्योगज डीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाते हैं, या आरडीएनए कहते हैं। 2023 में प्री बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैटेंट्स से क्या आशय है? पैटेंट एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। पैटेंट लगा लीजिए 2023 के लिए, इसे भी लगा लीजिए। पैटेंट एक आधिकारिक है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी नई सेवा या तकनीक, प्रक्रिया व खोज, उत्पादन व डिजाइन के लिए किया जाता है। यानी कोई व्यक्ति अपनी डिजाइन या कोई चीज़ बना लेता है और उसे वो अपना पेटेंट ले लेता है, तो वो उसके बाप की हो जाती है। इस तरीके से समझ लीजिए, उसे बोलते हैं बायो पेटेंट। एंजाइम, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। कौन सा? एंडोन्यूक्लियेज। कौन है? एंडोन्यूक्लियेज। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस नहीं करना। 2023 के लिए इसको भी लगा लीजिए आप। 2023 में ये क्वेश्चन आना है, मैं पेपर आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। क्राई प्रोटीन क्या है? उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। कौन करता है? बैसिलस थोरियोजेनेसिस। उस मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग लाता है? भैया क्या फायदा कहलाएगा? ये अपने उसी में यूज करेगा, प्लांट में। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से और पूछते हैं। क्राई प्रोटीन क्या है? इसके पैदा करने वाले जीव का नाम लिखिए। क्राई प्रोटीन एक व्यापक प्रोटीन है जो क्राई जीन द्वारा कोड की जाती है। क्राई प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं, जैसे जॉब प्रोटीन, जीन फ्राई प्रोटीन, क्राई प्रोटीन द्वारा कोट वृद्धि, ये कपास के ये होते हैं। देख, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। क्राई प्रोटीन एक जीवाणु से प्राप्त की जाती है, उस जीवाणु का नाम है बैसिलस थोरियोजेनेसिस। क्या है? बैसिलस थोरियोजेनेसिस। और ये क्राई प्रोटीन प्राप्त की जाती है। यहाँ पर क्राई का मतलब होता है क्रिस्टल। क्या मतलब होता है? क्रिस्टल। क्या मतलब होता है? क्रिस्टल होता है क्राई का मतलब। क्राई का मतलब क्या है? क्रिस्टल है। और क्राई प्रोटीन कैसे प्राप्त की जाती है? क्राई प्रोटीन क्राई प्रोटीन एक जीवाणु से प्राप्त की जाती है, वो रवे के फॉर्म में या क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त की जाती है। क्राई प्रोटीन क्यों प्राप्त की जाती है? क्राई प्रोटीन एक टॉक्सिक है और ये जीवाणु बेटी कपास के लिए इसे प्राप्त किया जाता है। किसके लिए प्राप्त किया जाता है? बेटी कपास के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे इस पर मैंने वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसको देख लीजिएगा, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। और जिन बच्चों ने अभी नोट्स नहीं परचेज किए वो जल्दी से नोट्स को परचेज करें, जिससे उनकी एक तैयारी एक नेक्स्ट लेवल तक हो सके। बायोपायरेसी करा चुके, पेटेंट की सही, ये आपने कर लिया होगा, 2022 में पूछा था, 2023 के लिए इसके लिए तैयार हो जाइए। पढ़ने होगा ये डीएनए तकनीक क्या है, अब मैं इसे अगले वीडियो में बताऊंगा। टाइम ओवर हो रहा है, तो क्लास हम कर रहे हैं समाप्त।
तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। बनाओ।